वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल साइंटिफिक। आज की क्लास में हम जूलॉजी पढ़ने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग विद ब्लॉक 1, आज हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, कुछ टर्म्स देखेंगे जो हमको हेल्पफुल रहेंगे बाकी के फाइलम पढ़ने के लिए। तो आज की जो कुछ टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म है यूनिसेल्यूलर। ये काफ़ी लोगों को पता होगा। यूनी का मतलब होता है वन एंड सेल्यूलर इज़ सेल। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें सिर्फ एक सेल होता है या सिर्फ एक सेल ही पूरा ऑर्गेनिज्म होता है, उसको कहा जाता है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट टर्म इज़ मल्टी सेल्यूलर। मल्टी मीन्स मैनी, तो बहुत सारे सेल्स से जो मिलके ऑर्गेनिज्म बनेगा उनको कहा जाएगा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम हैं ह्यूमंस, वी आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट टर्म इज़ डिप्लोब्लास्टिक। ये हम आगे फिगर के हेल्प से या डायग्राम के हेल्प से समझेंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक, रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री। ये देखिए डायग्राम में। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म उन ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है जिनमें दो जर्म लेयर प्रेजेंट होती है। आपने 12th में एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट पढ़ा होगा, जहाँ पर गैस्ट्रूला एक स्टेज होती है। जब एम्ब्रियो बनता है तो उसमें गैस्ट्रूला नाम की एक स्टेज डेवलप होती है जहाँ पे जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती है। डिप्लो का मतलब होता है दो, ठीक है। तो जिनमें दो जर्म लेयर प्रेजेंट होगी उसको कहा जाएगा डिप्लोब्लास्टिक, एंड जिनमें 3 जर्म लेयर होगी उनको कहा जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो जो डिप्लोब्लास्टिक है उसमें एंडोडर्म, एंडो मतलब जो सबसे अंदर प्रेजेंट रहेगी उसको कहते हैं एंडोडर्म। सबसे अंदर वाली लेयर को एंडोडर्म कहते हैं, सबसे बाहर वाली लेयर को एक्टोडर्म कहते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक दोनों ही ऑर्गेनिजम्स में एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म प्रेजेंट होता है। डिफरेंस होता है सिर्फ एक लेयर का, जो कि है ये मेसोडर्म। मेसोडर्म ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है और डिप्लोब्लास्टिक में वो एब्सेंट रहता है। मेसोडर्म के बदले वहाँ कुछ और प्रेजेंट होता है। वो हम जब फाइलम पढ़ेंगे स्पेसिफिकली तब हम वहाँ देखेंगे कि वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, बट वहाँ मेसोडर्म प्रेजेंट नहीं होता है, ये याद रखना है। तो जो ऑर्गेनिजम्स है जो हम फाइलम पढ़ेंगे आगे, उनमें से कुछ फाइलम जो होंगे वो डिप्लोब्लास्टिक होंगे, यानी हैविंग 2 जर्म लेयर्स, और कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो कुछ फाइलम होंगे, उनके पास 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम सिमेट्री पे। सिमेट्री मतलब उस ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर कैसा है। ये देखिए यहाँ पे जो इमेज है इसमें 3 टाइप की सिमेट्री बताई गई है। पहले हम स्पेरिकल से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज जो स्पेरिकल सिमेट्री है इसमें आप देख सकते हैं इस जो स्पेरिकल सिमेट्री होती है उसमें क्या होता है कि हम किसी भी प्लेन से अगर एक लाइन पास करें थ्रू सेंटर, तो वो उस ऑर्गेनिज्म को एग्जैक्टली 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकती है। आप यहाँ पे रेड लाइन की कुछ रेड लाइंस देख सकते हैं जो उस स्फीयर को डिवाइड कर रही है। तो इस तरह का एकदम परफेक्ट स्फीयर ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करते। इसका एक एग्जांपल है जो है एक्टिनोफाइरस, जो कि एक प्रोटोजोआ है। उसकी सिमेट्री स्पेरिकल होती है। ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो या तो रेडियल सिमेट्री होगी उनकी या फिर बायलैटरल सिमेट्री होगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं रेडियल सिमेट्री पे। रेडियल सिमेट्री में भी 3 टाइप की सिमेट्री होती है, सिंपल रेडियल, बाई रेडियल एंड पेंटामेरस रेडियल। यहाँ जो रेडियल सिमेट्री आपको दिख रही है, एक ये फूल है लिली का जिसमें 5 पेटल्स हैं, तो ये पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री है इस लिली फ्लावर की। पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लाइन है, जो मतलब अगर हम यहाँ से एक लाइन पास करें तो 5 प्लेन्स अलोंग द सेंटर टू कट इट इनटू 2 इक्वल हाफ्स, यानी हम 5 प्लेन्स बना सकते हैं, 5 लाइन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, और इस पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है इसको हम 2 इक्वल हाफ्स में 5 प्लेन के थ्रू डिवाइड कर सकते हैं इनटू 2 इक्वल हाफ्स। 5 से ज़्यादा नहीं होगा और 5 से कम नहीं होंगे प्लेन्स, इसीलिए इसका जो नाम है वो है पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री, अ टाइप ऑफ रेडियल सिमेट्री। उसके बाद एक बहुत ज़्यादा कॉमन रेडियल सिमेट्री होती है, वो होती है बायलैटरल। इसमें क्या होता है कि सिर्फ 2 प्लेन्स अवेलेबल होते हैं उस ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करने के लिए। इस टाइप की सिमेट्री हमको सी एनीमोन और टिनोफोर्स में मिलती है। वो हम उस फाइलम में फिर से रिपीट देखेंगे इस चीज़ को।
बायलैटरल सिमेट्री, जैसे आप इस फ्रूट फ्लाई में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बायलैटरल सिमेट्री में क्या होता है, सिर्फ एक प्लेन अवेलेबल होता है जिससे कि हम उस ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे सिमेट्री को कहा जाता है बायलैटरल सिमेट्री। हमारी भी सिमेट्री बायलैटरल सिमेट्री होती है। ह्यूमंस हैव बायलैटरल सिमेट्री। ये भी जो एक एग्जांपल है, ये जेलीफिश का एग्जांपल है। यहाँ इसकी भी सिमेट्री जो है वो रेडियल सिमेट्री है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इज ब्लास्टोपोर, प्रोटोस्टोम्स, डिटेरोस्टोम्स। अब समझते हैं कि ये जो तीन टर्म्स हैं इनका मीनिंग क्या होता है। देखिए यहाँ पे आपको ये जो तीन आपको इमेजेस दिख रही है, ये एम्ब्रोलॉजिकल डेवलपमेंट के टाइम जो स्टेजेस होती है उनकी इमेजेस हैं। जो फर्स्ट इमेज है वो 8 सेल स्टेज है, उसमें स्पाइरल क्लीवेज होगा, गैस्ट्रुलेशन होगा, और जो यहाँ पे जो इमेज है आफ्टर गैस्ट्रुलेशन जो बन रहा है उसको गैस्ट्रुला बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं ब्लास्टोपोर। ठीक है, तो ये जो ब्लास्टोपोर है इस स्टेज में, अगर इस ब्लास्टोपोर से माउथ बना, जैसे कि इस डायग्राम में बन रहा है, अगर ब्लास्टोपोर से माउथ बनेगा तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाएगा प्रोटोस्टोम्स। ठीक है, लेकिन अगर इसी ब्लास्टोपोर से पहले एनस या क्लोएका बनेगा तो उन ऑर्गेनिजम्स को बोला जाएगा डिटेरोस्टोम्स। ब्लास्टोपोर से पहले माउथ बना तो प्रोटोजोम्स, ब्लास्टोपोर से अगर एनस या क्लोएका बना और दूसरे एंड पे माउथ बनता है तो फिर बोलेंगे डिटेरोस्टोम्स। ह्यूमंस जो है वो डिटेरोस्टोम्स में बिलोंग करते हैं, यानी कि गैस्ट्रुलेशन स्टेज में जो ब्लास्टोपोर बनता है उससे पहले एनस बनता है और अदर एंड पे, अपोजिट एंड पे माउथ बनता है। आई होप तीनों टर्म्स आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट इज असिलोमेटा, स्यूडोसिलोमेटा एंड यूसिलोमेटा, जैसा कि हमारे ब्लॉक 1 का नाम भी है असिलोमेट्स। ठीक है, तो अब ये तीनों क्या होते हैं ये हम देखते हैं। ये 3 डायग्राम हैं। पहला जो डायग्राम है, आप ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये एक्चुअल डायग्राम नहीं है, स्कीमेटिक है, ये सिर्फ शो करने के लिए है। पहले वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं कि तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट है। बाहर वाली जो ब्लू कलर आपको नज़र आ रही है वो एक्टोडर्म, उसके बीच में फिर मीजोडर्म और सबसे अंदर है एंडोडर्म। ठीक है, तो तीनों लेयर्स जब प्रेजेंट होगी तो उसको बोलेंगे हम असिलोमेट्स, या फिर उसमें कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं है। अ का मतलब होता है नहीं है। ठीक है, मतलब क्या नहीं है उसमें, तो सिलोम नहीं है, इसलिए वो असिलोमेट्स हैं। उसमें सिलोम नहीं है, उसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सेकेंड डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलोम लेबल किया हुआ है, दिस इज सिलोम। बट ये जो सेकेंड वाला डायग्राम है इसको स्यूडोसिलोमेट कहा जाता है। स्यूडो मतलब फॉल्स, ये ट्रू सिलोम नहीं है। तो अगर ये ट्रू सिलोम नहीं है तो फिर ट्रू सिलोम क्या होता है, ट्रू सिलोम या यू सिलोमेट। यू का मतलब होता है ट्रू, ट्रू सिलोम का मतलब होता है कि वो जो कैविटी है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये स्लाइट पिंकिश या ऑरेंजिश कलर की जो कैविटी है वो सिलोम है। तो अगर वो जो सिलोम है वो दोनों तरफ से मीजोडर्म से लाइंड है तो हम उसको बोलते हैं सिलोम, ट्रू सिलोम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो जो ऑरेंज या पिंकिश कलर है उसके दोनों तरफ आपको ग्रीन कलर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इसलिए ये जो सिलोम है ये ट्रू सिलोम है। बट इस केस में यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस तरफ से तो वो ग्रीन कलर है, यानी कि इस तरफ से तो मेजोडर्म है, पर यहाँ पर मेजोडर्म नहीं है, वहाँ पे एंडोडर्म आ गया है, इसलिए ये स्यूडोसिलोम है। लेबलिंग थोड़ी गलत हो गई है, स्यूडोसिलोम ये वाला है, सेकेंड वाला। ठीक है, क्योंकि इसका जो सिलोम है वो सिर्फ एक तरफ से मेजोडर्म से लाइंड है, जबकि ट्रू सिलोम का मतलब होता है कि वो दोनों साइड से मेजोडर्म से लाइंड हो, जैसा कि आपको थर्ड फिगर में दिख रहा है।
तो असिलोमेट का मतलब है जिसमें सिलोम नहीं है, स्यूडोसिलोमेट का मतलब है जिसमें फॉल्स सिलोम होता है। फॉल्स सिलोम का मतलब क्या है कि वो जो कैविटी है, वो जो सिलोम है, बॉडी कैविटी है, वो दोनों साइड से मेसोडर्म से लाइंड नहीं है, वो सिर्फ एक साइड से लाइंड है। और जो यू सिलोमेट होता है उसका मतलब है ट्रू सिलोमेट, एंड ट्रू सिलोमेट मीन्स जो बॉडी कैविटी है इट इज़ लाइंड ऑन आइदर साइड बाय मेसोडर्म। नेक्स्ट हम शॉर्ट में पूरा एनिमल किंगडम देखते हैं। जो किंगडम एनिमालिया है उसको फर्स्ट पहले कैटेगराइज किया जाता है प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ में। प्रोटोजोआ होता है यूनिसेल्यूलर एंड मेटाजोआ होता है मल्टीसेल्यूलर, ठीक है। और प्रोटोजोआ में आता है फाइलम प्रोटोजोआ। फिर मेटाजोआ में और उसका डिवीजन होता है, मेटाजोआ इज अगेन डिवाइडेड इनटू पैराजोआ एंड यू मेटाजोआ। पैराजोआ में टिश्यू एब्सेंट होता है और यू मेटाजोआ में टिश्यू प्रेजेंट होता है। मतलब जो पैराजोआ है उसमें अभी टिश्यू सिस्टम आने का है, और इसका एग्जाम्पल है फाइलम पोरीफेरा। यू मेटाजोआ में अगेन दो डिवीजन है, रेडिएटा एंड बायलेट्रिया। रेडिएटा जो डिवीजन है उसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनकी सिमेट्री होगी रेडियल, और वो होंगे डिप्लोब्लास्टिक। हमने अभी देखा था रेडियल सिमेट्री एंड डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है। तो जो निडेरिया है एंड टिनोफोरा है, ये दोनों ही, इनकी जो सिमेट्री होगी वो होगी रेडियल और दोनों ही डिप्लोब्लास्टिक हैं। मतलब इनके पास एक्टोडर्म और एंडोडर्म है, यहाँ पे मेसोडर्म एब्सेंट है क्योंकि ये डिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। बायलेट्रिया में जो सिमेट्री होगी वो बायलेट्रल होगी और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। मतलब इनके पास एंडोडर्म भी है, इनके पास एक्टोडर्म भी है, प्लस इनके पास होता है मेसोडर्म। बायलेट्रिया में अगेन इनका डिवीजन होता है प्रोटोस्टोम्स एंड डिटेरोस्टोम्स में। प्रोटोजोम्स हमने देखा था कि अगर ब्लास्टोपोर जो गैस्ट्रुला है उसमें ब्लास्टोपोर जो है अगर उससे पहले माउथ बनेगा और उसके अपोजिट एंड पे एनस बनेगा तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है प्रोटोस्टोम्स, ठीक है। और जो डिटेरोस्टोम्स है, अगर ब्लास्टोपोर से पहले एनस या फिर क्लोएका बनेगा और अपोजिट एंड पे माउथ बनेगा तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे डिटेरोस्टोम्स। प्रोटोजोम्स में 3 टाइप आते हैं, जैसे असिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेटा एंड यूसिलोमेटा। असिलोमेटा में सिर्फ एक फाइलम है, वो है प्लैटीहेल्मिन्थ्स। मतलब सिलोम की हम बात कहाँ से शुरू करते हैं, हम शुरू करते हैं प्लैटीहेल्मिन्थ्स से, क्योंकि सिलोम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में होंगे, डिप्लोब्लास्टिक या उसके पहले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें नहीं होगा। तो असिलोमेटा में सिर्फ प्लैटीहेल्मिन्थ्स आएंगे। फिर स्यूडोसिलोमेटा में आएगा एस्केहेल्मिन्थ्स या निमेटोड्स। यूसिलोमेटा में भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है शाइजोसिलोम और एक होता है एंट्रोसिलोम। तो जो प्रोटोस्टोम्स है उसमें जो यूसिलोमेटा है उसमें आते हैं एनालिडा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का। डिटेरोस्टोम्स में यूसिलोमेटा जो है वो एंटेरोसिलोम होता है, एंटेरोसिलोम टाइप होता है उसका। उसमें आ जाते हैं इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो ये फाइलम्स हैं, जो पिंक कलर के आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे फाइलम्स हैं, और ये हमको हमारे डिफरेंट ब्लॉक्स में पढ़ना है। हमारे चारों ब्लॉक्स में हमको ये सब फाइलम पढ़ने हैं, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, निडेरिया, टिनोफोरा हमारे सिलेबस में नहीं है, प्लैटीहेल्मिन्थ्स, एस्केहेल्मिन्थ्स या फिर नेमाटोड्स, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो अगर एग्जैक्टली ब्लॉक शुरू करने के पहले अगर ये टर्म्स क्लियर होते हैं और ये जो ट्री डायग्राम है अगर ये आपको क्लियर है तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एक्चुअल लेसन्स पढ़ने के लिए, चैप्टर पढ़ने के लिए और उसको समझने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ब्लॉक 1 यूनिट 1 के साथ। थैंक यू। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन हिट करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें जब भी न्यू वीडियोस अपलोड होते हैं। थैंक यू।